दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं कि आपको सर्कल लेसन के एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, और एमसीक्यू मैं 1 बाय 1 आपको सॉल्व भी करा रहा हूं। एमसीक्यू सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर समझो आपने 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस लेसन के नहीं किए, फिर भी अगर आपने एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो हो सकता है कि फिर भी आपको ज्योमेट्री में आउट ऑफ मिले, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं होता। और थैंक्स मैं बोलना चाहता हूं कि मैंने जो सर्कल लेसन के कॉन्सेप्ट का वीडियो अपलोड किया, आप लोगों ने उसे बहुत ही पसंद किया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके उसे देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, 2 सर्कल विद इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। देखो यहां से एक सर्कल पास हुआ है, इसका सेंटर ये है, दूसरा सर्कल जो पास हो रहा है वो इसके सेंटर से पास हो रहा है। समझ में? इसके सेंटर से पास हो रहा है, और इसका जो सेंटर है उसके सेंटर से ये सर्कल पास हो रहा है। अब यहां पे आप देखो, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से अगर मैं एंड तक आता हूं तो इसको रेडियस बोलते हैं। तो ये सर्कल का अगर सेंटर है, इस सर्कल का अगर सर्कल के मैं एंड तक आऊंगा तो ये क्या है? रेडियस है। 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 तो वैसे ये भी क्या है? रेडियस है। और दोस्तों हमें बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12। दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 है, और हमें रेडियस पूछा है, तो रेडियस भी अपना कितना होगा? 12 होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे याद रखना, सेंटर अगर 2 सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं और उसके के सेंटर के बीच का अगर हमें डिस्टेंस पता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ ईच सर्कल। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को भी हमें कंप्लीट करना है। देखो एक सर्कल है, एक सर्कल है, वो सर्कल क्या कर रहा है पता है? पैरेललोग्राम के सब साइड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अब देखो पैरेललोग्राम के अगर वो हर साइड को टच करेगा, दिखाई दे रहा है? देखो क्या लिखा, सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम सो दैट द पैरेललोग्राम मस्ट बी। अगर जो हमारा पैरेललोग्राम आता है आपको पता है ऐसा होता है, हाँ, पर अगर मैं उस पैरेललोग्राम को इस तरह से बनाऊंगा तो ये तो दो टच होंगे, पर ये दोनों होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए मुझे इसको कम करके ऐसा करना पड़ेगा, यहां से ही मुझे इसको कम करना पड़ेगा ऐसा। तो फाइनली ये किसकी तरह दिखने लगा? रोम्बस की तरह। तो ये अगर सर्कल का पैरेललोग्राम जो है वो सर्कल को ऑल साइड से उसके साइड्स टच है, तो यहां से वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, यहां से कम हो जाएगा, तो वो किसकी तरह एक्ट होने लगेगा? रोम्बस की तरह। नेक्स्ट है एसीबी। अब देखो ये भी आपको डायग्राम से ही बता के बताऊंगा तो अच्छा दिखेगा। ACB इज इंस्क्राइब इन आर्क ACB। यहां पे एक सर्कल है, वहां पे एक एंगल इंस्क्राइब हुआ है ACB। अब मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो एंगल है वो जिस आर्क में आता है, हाँ, वो उसका इंस्क्राइब आर्क है। देखो यहां पे दिखाई दे रहा है ACB इज इंस्क्राइब इन आर्क ACB। मतलब ये जो एंगल है इसका जो आर्क है उसको इंस्क्राइब आर्क बोलेंगे। उससे अपने को कुछ मतलब नहीं है। ACB कितना है? 65। ये एंगल कितना है? 65 है। और हमें क्या करना है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ आर्क ACB का आर्क निकालना है। तो दोस्तों इसको अच्छे से अगर आप सॉल्व करोगे तो समझ जाओगे। देखो ये 65 है, मैंने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम पढ़ाया था। अगर ये 65 है, मैंने बोला था ये हमेशा क्या होता है? एंगल हाफ होता है। तो मतलब ये क्या होगा? डबल होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, एंगल क्या है? हाफ होगा। हाफ किसका होगा एंगल? इसके सामने वाले आर्क का। मैंने बोला था ये जो इसके अंदर आर्क आ रहा है उसका हाफ होगा। मतलब मेजर ऑफ आर्क AB। मैं डायरेक्ट C नहीं लिखा हूं, AB। अब देखो यहां पे ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली मेजर ऑफ आर्क AB का जो वैल्यू है, इधर स्मॉल a लिखना, वो कितना हो गया? 130 हो गया। अब आपको इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू अगर आपको 130 मिल गया, इसका वैल्यू कितना मिल गया? 130। हमेशा याद रखना ये एंगल हाफ होता है तो ये डबल होगा। मैं हमेशा बोलता हूं एंगल हाफ होता है, तो ये क्या होगा? सॉल्व किया तो आपने डबल आया। पर आपको पूछा इसका है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि पूरे सर्कल का अगर आप एडिशन करोगे तो 360 होगा, तो 360 में से इसको माइनस कर दो तो आपको मेजर आर्क मिल जाएगा। तो 360 में से अगर आप 130 को अगर माइनस करते हो, 360 में से अगर आप 130 को अगर माइनस करते हो, 130 देखो मैंने माइनस किया 130 को 360 में से, तो यहाँ 0 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2। तो हमें फाइनली आंसर कितना मिला? 230। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या है? राइट आंसर है। देन उसके बाद इस तरह से आपको क्वेश्चन को 1 बाय 1 सिस्टमैटिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देन उसके बाद
इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आपको पता है ऐसा वाला, और उसको नेमिंग क्या है ABCD, ठीक है। ट्वाइस द मेजर ऑफ A एंड थ्राइस द मेजर ऑफ C। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको पता है ना A और C का प्लस 180 होता है। ये दोनों अपोजिट एंगल है, दोनों का प्लस कितना होगा 180। अब यहां पे क्या बोला है, ट्वाइस द मेजर ऑफ A, ट्वाइस द मेजर ऑफ A, थ्राइस द मेजर ऑफ C। आपको नहीं समझ में आ रहा है, पर ये तो पता चल रहा है कि A ट्वाइस होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए ट्वाइस, इसलिए मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ एंगल A प्लस 2 ऑफ एंगल C, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 360। अब आप क्या, अब कंडीशन पढ़ो, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A मतलब ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A जो है, एंगल A जो है वो क्या है पता है, इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल C। मतलब ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A जो है वो थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स एंगल C है। मतलब ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल C। मतलब आपको 2 एंगल A की जगह पे आपको क्या लिखना है 3 एंगल C। जहां पे 2 एंगल A है वहां पे आप बस क्या लिख दो 3 एंगल C, और यहां पे ऑलरेडी 2 एंगल C है, ये 360 हो जाएगा। फाइनली देखो एंगल C सेम है तो उसको हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 एंगल C इक्वल टू 360। और फाइनली अगर एंगल C 360, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये एक्सप्लेन किया हो, देन अगर आप इसको डिवाइड करते हो, अगर आप इसे डिवाइड करते हो 360 को किससे 5 से, देखो 5 के टेबल में 5 7 जा 35 और 5 2 जा 72 डिग्री। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना है 72 डिग्री। देन उसके बाद देन ये तो भाई कल मैंने बता दिया था और बोला था कि एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 2 सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, एक्सटर्नली टच है। मैंने बोला एक्सटर्नली हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, घर के बाहर हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, कैसे हो जी, क्या है जी, ऐसा बात करते हैं। तो जस्ट दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दो, 5.5 और 4.2 को प्लस करो, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 9.7 सही आंसर है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल। मैंने बोला था सेमी सर्कल में इंस्क्राइब आया ना, इंस्क्राइब आया मतलब उसका सेमी सर्कल का आधा कर दो। सेमी सर्कल 180 का होता है, उसका आधा क्या आएगा 90। कल मैंने ये बताया था। 2 सर्कल हैविंग अ डायमीटर टचेस इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब देखो यहाँ पे डायमीटर बोला है, डायमीटर को फटाफट आप रेडियस में कन्वर्ट कर दो, तो रेडियस जो रहेगा कैपिटल आर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और स्मॉल आर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये इंटरनली है ना, इंटरनली है, इंटरनली घर के अंदर हमारा बिहेवियर कैसा होता है, सही नहीं रहता, तो जस्ट इसको माइनस कर दो, 4 - 3 1, आंसर क्या आएगा डी आएगा। अ पॉइंट ए बी सी आर ऑन अ सर्कल सच दैट, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा देता हूं। देखो सबसे पहले एक सर्कल है, उसके अंदर एक एक्चुअली पॉइंट था, ए था, बी था और सी था, तो मैंने उससे ट्राइंगल बना दिया। ए बी का जो आर्क है 120 का है। ए बी आर कितना है, ए बी आर कितना है जल्दी बताओ। ए बी का है, हाँ ये वाला जो आर्क है ना वो कितना है 120 का है। दूसरा बीसी वाला जो आर्क है ना, बीसी वाला ये वाला, वो भी कितना है 120 का है। और कॉमन आर्क विच टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आपको टाइप्स पूछा, देखो आपको मैंने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम बताया, ये एंड तक टच हुआ तो ये 120, तो ये 60। ये देखो ये वाला भी एंगल एंड तक टच हुआ है तो ये 120, तो ये भी 60। और आपको ट्राइंगल का मेजरमेंट अगर पता होगा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये दोनों का प्लस 120 हुआ तो रिमेनिंग भी कितना आएगा 60। अगर ये 60 का है तो हम इसे, अगर एंगल उसके 60 के है तो हम इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर ए। देन उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो, के कॉन्सेप्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड है। हमें क्या बोला, आर एस पी दिया है, आर यहाँ पे एस था, सॉरी यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे पी क्यू होगा, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे टी है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा, मैं इसको ऊपर ले रहा हूं,
यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा आपके बुक में लाइन है और यहाँ पे जो नेमिंग है यहाँ पे P Q R S और यहाँ पे T है। अब यहाँ पे RSP कितना है, RSP कितना दिया है उन्होंने 80 डिग्री दिया है और उन्होंने पूछा है RQT क्या होगा, RQT क्या होगा। ये मैंने देखो कल ही सिखाया था, ये दोनों का मेजरमेंट सेम होता है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा उसके एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल को इक्वल होगा, तो डायरेक्ट 80 आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कल मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था पूरा का पूरा उसकी तरह मैंने सम सॉल्व कर दिया। तो सर्कल लेसन का एमसीक्यू अच्छे से कर लो, अगर नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो पूरा का पूरा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं बाकी लेसन के एमसीक्यू और एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ लेकर आऊंगा। 3 और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही देते रहूंगा। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो और अपना प्यार दिखाओ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।